सेलाकुई नगर पंचायत को बने हालांकि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन चुनावी दौर से सेलाकुई बहुत दूर था। अब सेलाकुई में पहली बार नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों में उत्साह भी है और अपने अपने प्रत्याशी को वोट देने का एक रुझान भी देखा जा रहा है। लेकिन स्थिति क्या है, किन मुद्दों पे सेलाकुई में चुनाव होंगे, कौन प्रत्याशी जीत की सीढ़ी चढ़ पाएगा, पहली बार कौन सेलाकुई नगर पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, तो उसे लेकर आज कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। उनसे एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि किस तरह से सेलाकुई का चुनाव होगा, किन मुद्दों पर चुनाव होंगे और किस तरह के प्रत्याशी को सेलाकुई के लोग वोट देंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से लोग अभी यहाँ पर हैं। भारी ठंड है और उस ठंड में भी लोग जमा हैं, क्योंकि इन्हें चिंता है सेलाकुई की आवाम की, अपने बच्चों की, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं। कूड़ाघर प्रमुख मुद्दा इस चुनाव का बना हुआ है। कौन इस कूड़ाघर को हटा पाएगा, कौन नहीं, तो उसी लेकर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे साथ हैं, प्रवासी हैं, राजस्थान से हैं, हालांकि इनका वोट सेलाकुई में है। भगवान सिंह राठौड़ नाम है। तो भगवान सिंह राठौड़ जी, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, पहली बार सेलाकुई में निकाय चुनाव हो रहा है, तो क्या स्थितियाँ यहाँ की रहेंगी? सर, सबसे पहले अच्छा मुद्दा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बारिश का पानी का कहीं भी निकास नहीं है, कहीं भी निकास नहीं है। जब पहले ग्राम पंचायत थी, आज जो चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे लोकल कॉलोनी के जो कॉलोनी है, आवास है, जिनका पानी का निकास, वो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कूड़ेघर का मुद्दा इसलिए है क्योंकि पूरी सेलाकुई इससे परेशान है। अभी क्या है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे जितने भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनका मेन मुद्दा यहाँ पे ये रहा हुआ है। लेकिन एक चीज़ सवाल पूछने का सबसे अच्छा वो है कि भाई ये चीज़ आई कैसे, किसके समय में आई, किसके काल में आई, किसने इनका उद्घाटन किया, किसने नहीं किया और कौन इसको हटाएगा। क्या लगता है आपको, सरकार हटा पाएगी इसको? नहीं सर, देखो, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। सरकार करे तो सब कुछ हो सकता है। हम आम आदमी हैं, हम व्यापारी आदमी हैं, प्रवासी आदमी हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। हम इतना कह सकते हैं कि भाई इस कूड़ेघर को हटाने के लिए कितने बच्चों की, कितने बड़ों की, कितने को बीमारियों की, क्या कैंसर, क्या बीमारी, क्या देना चाह रहे हैं आप, सरकार हो या प्रवासी हो। देखो, जाति धर्म इंसानियत नहीं होती, सबका ब्लड एक है। जितने यहाँ सेलाकुई रह रहे हैं सब इससे ना ग्रसित हैं, सब बीमार हो रहे हैं। डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, कितनी मौतें हुई पिछले साल, क्यों हो रही है? इसी वजह से हर साल ये लगता है कि यहाँ से ना मशीनरी आएगी, रिसाइकल करेगी, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। राठौड़ जी, आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से इस कूड़ाघर का जो उद्घाटन है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था और उन्होंने कहा था कि अगर इस कूड़ाघर से किसी को दिक्कत हो तो हटा ली जाएंगी। लेकिन उद्घाटन को अब 9 साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके लगातार सरकार भी भाजपा की रही है और इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भुनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कहा गया था कि अगर आप भाजपा को जिताओगे सहसपुर विधानसभा से, तो हम इस कूड़ाघर को यहाँ से हटा देंगे। 2017 का चुनाव देखा हमने, भारी वोट भाजपा को यहाँ से मिला। फिर 17 के बाद फिर 22 में चुनाव हुए। 22 में भी यही कहा गया था कि आप हमें वोट दो, हम कूड़ाघर हटाएंगे। देखिए, 2 टर्म्स के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जब ये कूड़ाघर आया था तो लोगों को पता नहीं था। जो हमारे उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद में लोगों को तकलीफ हुई, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद में जो वर्तमान सरकार है या फिर 2017 के बाद में जो सरकार आई थी, उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि ये सरकार हमें करके देगी, ये वर्तमान में सरकार जो आएगी वो करके देगी, लोगों का विश्वास था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विश्वास टूटा है आपका? विश्वास नहीं सर, मेरा नहीं, जनता का विश्वास उठा। मतलब हम जनता के साथ, भगवान सिंह राठौड़ के मैं भी प्रवासी आम हैं, जनता हूँ और मैं भी ना आम जनता की तरह इनका कहना है कि जो जो भरोसा सरकार ने दिलाया था, उस भरोसे पे सरकार खरा नहीं उतरी। कूड़ाघर हटाने में कहने की सरकार फेल रही है और एक तिपीड़ा है। तो दूसरे हमारे साथ और हैं, सज्जन हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। सेलाकुई जो निकाय चुनाव है, आज इस निकाय चुनाव की चर्चा पूरे उत्तराखंड में है, वजह क्या है? सर, पहले तो वजह सबसे पहले ये है क्योंकि यहाँ जो है ना 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और 10 साल से कोई भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि कोई इसका माई बाप था ही नहीं।
और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कूड़ा घर की वजह से छाया हुआ है। इस वजह हॉट सीट हो चुकी है। जो दिक्कतें हैं यहाँ महिलाओं को सुरक्षा को लेके है, सड़कों को, स्ट्रीट लाइट है, और कूड़ा घर की तो विशेष है। कूड़ा घर समस्या विशेष है। देखिए, मैंने कहा ना कि 22 के चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाया गया, 17 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया गया, तमाम तरह के आश्वासन दिए गए, लेकिन आश्वासन पे खरा नहीं उतरा गया। ऐसा क्या वजह है? सर ये तो सरकार का अपना जो भी चल रहा है वो नहीं पता है, लेकिन आंदोलन काफ़ी हुए, लेकिन कुछ उस पर प्रभाव पड़ा नहीं सरकार पे मेरे हिसाब से। और सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जी नहीं, अगर दिखाती तो शायद कुछ ना कुछ इसका निस्तारण हो सकता था। संदीप भंडारी भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड फौजी हैं और गढ़वाल मूल से हैं। गढ़वाली वोट भी काफ़ी है और फौजी वोट भी यहाँ पर है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं हैं, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए और किस तरह का पहला नगर पालिका अध्यक्ष सेलाकुई को मिलना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र की ये कूड़ा घर है। और वादे तो बहुत करते हैं, हर कोई वादा करता है, इलेक्शन होते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमने जिन पे विश्वास करा उनका पहला मुद्दा वही है कि हम कूड़ा घर हटाएंगे। उससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, बच्चों को बीमारी हो रही है, बुढ़ों को बहुत सारी बीमारियां जैसे भी है, लोग मर रहे हैं, तरस हैं, गंदा वातावरण है, सारा चीज़ है। तो देखो, हमने जिन पे विश्वास करा है वो करा है। अगर वो उस पर खरे उतरते हैं तो हम हमेशा मतलब लाइफ टाइम उनके साथ ही हैं। और दूसरा जो है कि आर्मी की जो रिटायरमेंट हैं, चाहे जो अभी सर्विस पे भी हैं, तो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे पूरे क्षेत्र में हैं। उनकी समस्याओं को लेके भी जो उम्मीदवार है उस पर खरा उतरेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा पूरे क्षेत्र के लिए। क्योंकि यहाँ पे नशा होता है, चोरी होती है, कई चीज़ें होती है। हमने भी कई बार बहुत जुलूस निकाले, लोगों को पकड़ा भी है। प्रशासन ने हमारे साथ भी गलत करा। हमारे जो अपना भाई था जो उसको लीड कर रहा था, जिसको, उनको भी प्रताड़ित किया बहुत चीज़ें। वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नशे से भी बच्चे हो चाहे जो भी है सारे। पहला निकाय चुनाव सेलाकुई में किस तरह का अध्यक्ष चाहते हैं आप? देखो, हम अध्यक्ष तो देखो यंग कोई बन जाए, उसकी सोच यंग रहेगी, अपने जितने भी क्षेत्र की सारी समस्याओं को समझ सकता हो। उन्हें किया भी है, पहले भी किया है और अभी भी करेंगे। और बिना पार्टी के, क्योंकि पार्टी ने तो बहुत कुछ झूठे वादे भी करे, सारी चीज़ें हैं, वो पार्टी खरी नहीं उतरी किसी चीज़ में। देखो, मैं इंडिविजुअली किसी को नहीं बोल रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री धामी जी भी आए थे सेलाकुई में, तो उन्होंने एक बार फिर आश्वासन दिया कि हम कूड़ा घर। देखो, ये आश्वासन तो बहुत बार हुआ। आप बाएं खाले में भी आए थे, जब आपको काला झंडा दिखा के भी आपने उस टाइम में भी आश्वासन दिया 3-4 साल पहले कि हम इसे हटा देंगे, लेकिन वो चीज़ तो कभी हुई नहीं अभी तक भी। तो पार्टियां तो आती रहेंगी, चुनाव के टाइम पे आती हैं। जब आप मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पे करीबन 1 हफ्ते रह के दिखाओ और उस बदबू को सूंघो कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो आपको फिर पता चलेगा। सर, अभी कल ही एक डेथ हुई है। किन की डेथ हुई है बताइए आप? हाँ। डेथ हुई है आपकी, इनकी कॉलोनी में, इनके पड़ोस में डेथ हुई हमारे है। पड़ोस में डेथ हुई। किस वजह से और डेथ हुई बताइए आप? वो नाम के साथ बताइए आप। कुशाल सिंह नेगी जी की डेथ हुई है। वो भी टीबी से ग्रसित हुए। वो प्रदूषण की वजह से उन्हें सांस में प्रॉब्लम होती थी। कल ही डेथ हुई है। हम कल भी नहीं आ पाए थे कहीं पे भी। हम हरिद्वार गए थे उनको वो करे, लेकिन हमें बीमारी का पता चला ग्राफी केयर में, उनकी प्रदूषण के कारण ही दम घुट घुट के, ये कूड़े घर का पानी, जहरीला जो भी चीज़ है, उस कारण डेथ हुई है। तो देखिए, बहुत पीड़ाएं हैं लोगों के पास और देखिए पीड़ाएं काफ़ी हैं और इनकी जो समस्याएं हैं वो जायज़ भी हैं, क्योंकि सेलाकुई में कई तरह की गंभीर बीमारियां फैल चुकी हैं। यहाँ का हवा और पानी प्रदूषित हो चुका है। स्थितियाँ ये हैं कि अब यहाँ से लोग पलायन करने तक की बात कर रहे हैं। वजह कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है उससे लोग भी काफ़ी त्रस्त हैं। बार बार आश्वासन दिए जाते हैं, हर तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन आश्वासन पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इस तरह की पीड़ा भी हमें यहाँ देखने को मिली, क्योंकि जो लोग हैं मजबूत लोग हैं, फौजी हैं, व्यापारी हैं और स्थानीय हैं, हर तरह का लोग यहाँ पर है इस सेलाकुई में। और हर तरह के लोगों की एक ही तरह की पीड़ा है, यहाँ का प्रदूषण। मैं कह सकता हूँ कि जो सेलाकुई का जो जलस्तर है बहुत ऊपर है और जो यहाँ पर जो कूड़ा घर का जो लीचेंट है वो भूगर्भ जल में समा रहा है, जिससे कि पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है। हर बार आग्रह किया जाता है, हर बार आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन हर बार
वही ढाक के 3 पास सामने आते हैं कि एक और आश्वासन, उसके बाद फिर जनता भूल जाती है और फिर नए तरह से आंदोलन खड़े होते हैं, गुहार लगाई जाती है, लेकिन हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बार निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भी हैं, खुद मुख्यमंत्री सेलाकुई पहुंच चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस कूड़ाघर को हम हटाएंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि वो हटा पाएंगे नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इस कूड़ाघर का जो उद्घाटन है वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके ही द्वारा किया गया था। ऐसे में एक मुख्यमंत्री कूड़ाघर का उद्घाटन करता है, दूसरा मुख्यमंत्री उसे हटाने की बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि अपने ही मुख्यमंत्री के उद्घाटन किए गए कूड़ाघर को दूसरा मुख्यमंत्री खत्म करे। इसका एक ही मात्र विकल्प है जो मुझे लगता है कि जन आंदोलन, जन समूह एकत्र हो, एक साथ मिलकर इसकी लड़ाई को लड़ें, तब कहीं जाकर ये कूड़ाघर रूपी राक्षस यहाँ से जाएगा। अन्यथा सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हर बार आश्वासन देंगे, कोई भी सरकार इस कूड़ाघर से आपको निजात नहीं दिला पाएगी। और जो सबसे बड़ा जो गुस्सा आज सेलाकुई के लोगों में देखा जा रहा है वो कूड़ाघर को लेकर ही है, क्योंकि यहाँ अकाल मौतें हो रही हैं, नवजात बच्चों की मौतें हो रही हैं, कैंसर का प्रकोप पूरे सेलाकुई में फैल चुका है, जल जनित बीमारियां इतनी हैं कि जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो निकाय चुनाव है, प्रत्याशी आपके बीच के हैं, आपके गांव के हैं, वोट आपका, चुनना आपको है कौन अध्यक्ष बने। लेकिन मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जिसे भी चुने ऐसे आदमी को चुने जो आपकी समस्याओं को समझे, आपकी पीड़ा से दो चार हो, और जो माहौल सेलाकुई का बना हुआ है उस माहौल में सुधार लाए। क्योंकि देखिए जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं इस समय भी कूड़ाघर की जो दुर्गंध है चरम पर है, सांस लेना दूभर है। आप देख रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो कूड़ाघर की जो दुर्गंध है वो पूरे शहर में फैली है और वो दुर्गंध अंदर तक जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हालात क्या हैं। निकाय चुनाव 23 को है, समय है अभी, तो विचार कीजिए, अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो कि इस आम जन को अपने साथ जुटा सके और इस कूड़ाघर के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ सके। धन्यवाद।